नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कि भाजपा का हर नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू कहते हुए नहीं थकता था। एक समय था जब भाजपा का हर नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने पर तुला रहता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हर भाजपा का हर नेता, छोटा हो या बड़ा, मंत्री हो या संतरी, हर नेता का धर्म हो गया है कि वह सुबह सुबह बिस्तर से उठे, आंखें खोले और राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताना शुरू कर दे। तो दोस्तों, सोचने की बात है कि रातों रात पप्पू जैसा प्राणी देश के लिए खतरा कैसे हो गया। आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा कैसे हो गए, या वह देश के लिए खतरा हुए हैं, या भाजपा के लिए हुए हैं, या मोदी जी के लिए। तो आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने लोगों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि पप्पू से खतरा तक का सफ़र आपके अपने भी देख सकें, समझ सकें कि पप्पू कैसे खतरा बनता है। दोस्तों, राहुल गांधी को बीजेपी पप्पू और बिना सोचे समझे बोलने वाला नेता बताती रही है। यह बोलकर उन्हें खारिज कर देती है कि उनके पास नेहरू गांधी परिवार में पैदा होने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन आज उसी राहुल गांधी को चुप कराने और सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी की पूरी भाजपा लगी है, पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा ने पूरा प्रयास करती नज़र आ रही है। भाजपा और उसके नेता यह तर्क देते हैं कि सूरत की अदालत के फैसले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया और 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन पूरे देश ने देखा कितनी जल्दबाजी में सज़ा के बाद उनकी संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या इसे एक कोशिश के रूप में नहीं जाना चाहिए कि हाल के दिनों में राहुल गांधी सदन में एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में साबित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्योगपति गौतम अडानी से कथित निकटता के बारे में लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मुखर है कि वे किसी तरह से चुप नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्हें संसद से बाहर ही कर दिया। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में राहुल गांधी भी कुछ भी कहते हैं, उसके लिए भाजपा उन पर हमलावर हो जाती है। राहुल गांधी सत्ताधारी पार्टी के सामने महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के मुद्दे जोर शोर से उठाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकाल में नागरिक स्वतंत्रता के लिए जगह कम होती नज़र आ रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी की लंदन यात्रा की चर्चा भी करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों के कमज़ोर होने के बारे में बयान दिया, तो बीजेपी ने कितना बवेला मचाया था। राहुल गांधी को देशद्रोही तक करार दे दिया गया था। बयान के लिए राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग पर संसद भी ठप कर दी गई थी। भाजपा राहुल गांधी पर भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग का आरोप लगाकर उनकी चौतरफा आलोचना कर रहा था। लेकिन यह एक घोर झूठ था दोस्तों, क्योंकि राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह समस्या भारत की अपनी है, लेकिन दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर भी उनकी टिप्पणी पर ऐसा बवाल मचा कि सत्ता पक्ष के विरोध के साथ संसद को 2 दिनों के लिए ठप कर दिया गया। साथ ही मांग की गई राहुल लंदन में दिए गए बयानों के लिए माफ़ी मांगें, जारी करें, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। दोस्तों, भाजपा दावा करती है कि राहुल गांधी मोदी के सामने अप्रासंगिक और चुनौती न दे सकने वाले नेता हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी को बदनाम करने का एक भी मौका भाजपा नहीं गंवाती है, नहीं चूकती है। सच तो यह है कि 3500 किलोमीटर से अधिक और 4 महीने लंबी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भाजपा की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं और पीएम मोदी के सामने तन कर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति भाजपाइयों को अकड़ रही है।